हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डबवाली से बाया बादल होते हुए कोटपुरा का ये सफ़र पिछले ब्लॉग में आपने देखा। मैं और मेरा बेटा बठंडा पहुंच चुके थे और वहां से आगे ये सफ़र जारी किया है। तो अभी बठंडा से आगे के लिए रवाना हो गए। तो ये व्यूज़ बड़े प्यारे प्यारे से आ रहे हैं। यहाँ सबसे मनमोहक दृश्य तो मुझे रोड का ही लगता रहता है। जब ये रोड की पट्टियाँ ऐसे स्मूथ होते हुए पीछे की ओर जा रही हैं, एक अलग ही दृश्य उत्पन्न होता है। और इतनी सुंदर सुंदर रोडें, ये अमृतसर तक डायरेक्ट जाता है ये रोड, बाया फरीदकोट, कोटकपूरा से होते हुए हरी के पत्तन, फिर अमृतसर, पूरा हाईवे है। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ रूट से संबंधित बातें चलती रहेंगी। रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला। इस लाइफ टाइम की जर्नी में ऐसे ही सफ़र जारी रहेगा। जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा आपके साथ शेयर होता जाएगा। अभी टूल टैक्स का बैरियर आ गया, तो जैसे ही हम जैतून तो नहीं गए, पर बठंडा से हाईवे नंबर जो 44 के ऊपर ये टूल टैक्स बैरियर लगा हुआ है। हालांकि बाइक वगैरह का तो कोई चार्जेज नहीं है, पर दूसरे व्हीकल्स को एक्सपेंस लगते हैं यहाँ। तो हमारा तो कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं था, हमने बिना एक्सपेंस दिए ही बाइक को यहाँ से टूल से निकाल लिया। और ये आगे कोटपुरा से पहले बरगाड़ी आएगा, उसके बाद ऐसे इस रास्ते के ऊपर कई गांव आएंगे ऐसे बढ़िया। यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक छोटा सा काम था, और ये दबे पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है। तो काम था जिसके करके मेरे को ये कोटपुरा जाना पड़ा। पहले ध्यान था कि गाड़ी से ही जाया जाए, फिर एक मन में आया कि बड़ा टाइम हो गया था बाइक की राइड लिए हुए, तो क्यों ना बाइक पे चला जाए। तो बेटा भी तैयार हो गया था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा, और वो भी बताया किस प्रकार वो चाबी हमारी बाइक की खो गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से मिली। वो भी मेन चाबी तो नहीं मिली, पर एक एक्स्ट्रा चाबी रखी हुई थी छोटे भाई ने कहीं, तो छोटे बेटे ने उसको ढूंढ लिया, तो हमारा काम बन गया। रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे ये देखो जूस के आप देख रहे हो लगे हुए हैं, और रोज़गार बढ़िया है आने जाने वाले। अब गर्मी भी शुरू हो गई है, तो गर्मी में इसकी पूरी ठंडक लेने के लिए लोगों के लिए ये बड़ा सुंदर ये ब्रेक लिया थोड़ा सा हमने। और पिछले ब्लॉक में यहीं से ही आगे हम बढ़े, तो यहाँ थोड़ा सा स्टे किया था। और मगर काफ़ी लम्बा सफ़र हो गया था डबवाली से चले हुए, और लंबे समय के बाद ये राइड किया था, तो ब्रेक लेना भी ज़रूरी बनता था। तो यहाँ से बेटे के साथ आगे के लिए बढ़े। तो यहाँ से थोड़ा ही रह गया था, आई थिंक 15-20 किलोमीटर ही कोटपुरा रह गया था, 15 किलोमीटर। तो यहाँ एक चीज़ नई देखने में आई, तो ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये कुछ ऐसे क्या कहते हैं इनको, कुछ नशे वगैरह के पौधे होते हैं ये। तो ये नेचुरली है, जहाँ कुछ लोगों के शरारती तत्व होते हैं जो ऐसे इसका बीज डाल देते हैं, तो यहाँ ये इनकी खेती भी अपने आप हो जाती है, बढ़ जाते हैं। तो हमारा तो चलो इन चीज़ों से वास्ता नहीं है, पर जहाँ हम रुके थे ये साथ में लगे हुए, तो एकदम देखा तो बेटा कहता डैडी ये क्या चीज़ है, तो मैंने बताया माँ बेटा ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं। नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। पर यहाँ से आगे बढ़े तो जब रास्ते में देखो कितने ही जूस के किन्नू के लगाए हुए हैं स्टॉल। और देखो एक पहले चला गया, एक और आ रहा था, और दोनों तरफ देखो ये बाग कितने सुंदर सुंदर किन्नू के लगे हुए हैं, बड़े बड़े बाग। तो यहीं से ये परचेज़ करके, जहाँ इन्हीं का ही होगा, तो ये यहाँ जूस के काउंटर लगाए हुए हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। तो आने जाने वालों के लिए ये बढ़िया
है। गर्मी के मौसम के अंदर मन को तन को शीतलता देता है। और एक फिर हो रहा है, एक स्टॉल आ गई। तो काफ़ी स्टॉल आई जहाँ जहाँ ये इस चीज़ का। और अब साइन बोर्ड से पता लगा कि 6 किलोमीटर हमने लेफ़्ट की ओर टर्न करना है कोटकपूरा के लिए। और ये सीधी रोड आगे फरीदकोट की चली जाएगी। वैसे तो कोटकपूरा शहर से भी इंटरनल एक फरीदकोट के लिए जाता है रास्ता। अब ये कोटकपूरा शहर की ओर मुड़ चुके हैं हम। तो यहाँ एक छोटा सा काम था, ज़्यादा समय तो नहीं लगना था। तो कोशिश यही है वो काम जल्दी से निपट जाए। और उसके बाद क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 3 साढ़े 3 4 बज चुके हैं, तो उस काम को करके वापसी। तो अभी काम वो हो गया है सतगुरु की कृपा से। और वापसी के लिए तैयारी है, वापसी जा रहे हैं। बस स्टैंड के पास से कोटकपूरा से गुजरे हैं अभी, तो शहर से वापसी के लिए ये निकल रहे हैं हम। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं डवाड़ी की ओर। कोटकपूरा के शहर की थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। तो आगे उसी जो जिस हाईवे से आना हुआ उसी से वापसी होगी। तो मेन उसी फरीदकोट से आ रही है जो हाईवे नंबर 44 नेशनल हाईवे, उसी को पकड़ेंगे और उसी को पकड़ के आगे बढ़ेंगे बठंडा की ओर। बठंडा से फिर अब की बार ध्यान यही है, ये वही मेन हाईवे आ गया यहाँ। और इस हाईवे के ऊपर NH 44 को पकड़ लेंगे। और कोशिश है ये मैप से भी समझा जाए, ताकि किसी को अगर इधर आता है तो उसके लिए ये मैप भी सहयोगी रहे। तो ये एक रास्ते में किसी बहन ने ये टोकरियाँ, झाड़ू वगैरह और ये जो उद्यमी होते हैं जो अपने हाथ से तैयार करते हैं, उन्होंने ये इस बहन ने लगाया हुआ है स्टॉल। तो मन किया अगर ठीक लगा रेट्स तो इनसे कुछ ले लेंगे, क्योंकि हमें फुलके वगैरह बांटने के लिए टोकरियों की आवश्यकता रहती है। तो मन में यही था कि कुछ चीज़ें लें, पर मेरा इनसे रेट का वो हुआ तो ये रेट के थोड़े से मेरे को कॉस्ट ज़्यादा लगी। और मैंने वैसे कोई परचेज़ नहीं की, पर ज़्यादा भी नहीं कह सकता। बाद में मेरे को थोड़ा सा ये भी महसूस होता रहा है। मैं उनसे बात की और ये सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन, तो वो मैं बता रहा था कि वो टोकरियाँ मेरे मन में यही रहा कि क्यों ना मैं वो ले ही लेता। और एक फिर ये जूस काउंटर, तो ऐसे दोनों तरफ ही आने और जाने के रास्ते में स्टॉल लगी हुई हैं। और अब देखो सनसेट हो रहा है, तो एक सुंदर सा नज़ारा, सूर्यदेव जी नीचे जा रहे हैं। और ये भी एक सुंदर सा वातावरण क्रिएट होता है जब सनसेट होता है, जब सनराइज होता है। दोनों समय में एक अलग अनुभूति होती है सनसेट के नज़ारे। और धीरे धीरे इसी प्रकार बठंडा की ओर बढ़ते हुए रास्ते में ये देखो कितना भरा हुआ ये ट्रैक्टर ट्रॉली है। और लगभग आधी से ज़्यादा रोड इसमें रोकी हुई थी। तो ये भी चल रहे हैं, उस साइड में भी देख रहे हैं हम। और देखिए ये गाँव के ये ऐसे गेट बने होते हैं, जितने गांव आते हैं ना जो हाईवे के ऊपर होते हैं गांव, तो ऐसे गेट बनाते हैं बड़े सुंदर, हमारे जैसे जैसी बागवाड़ी में बना हुआ है गेट। तो अभी आई थिंक गांव बरगाड़ी वाला आने वाला है। और यहाँ हमारा निरंकारी सत्संग भवन भी होगा। भवन भी बढ़िया बना हुआ है, काफ़ी मेन हाईवे के ऊपर ही भवन है। हाँ, ये राइट साइड में भवन का वो दिख रहा है दृश्य। है तो ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है ये, पर हाईवे के ऊपर ही है। अभी थोड़ा ही टाइम में नज़दीक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम होता जा रहा है। और देख बीच में ये छिप भेड़ें और देख लाइटें भी पड़ने लगी। अभी ऐसे 5:30-6 का टाइम हो गया, तो तभी ऐसा धीरे धीरे जैसे जैसे बठंडा की ओर बढ़ रहे हैं
तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। लाइटें रास्ते में भी मिलनी शुरू हो गई, व्हीकल्स की भी लाइट जगने लग गई। तो मेरे को भी ये था भी जितनी जल्दी हो सके सफ़र को पूरा किया जाए। और अभी जो जैतो की ओर जाता है टर्न एक साइड में, तो हमने तो बठंडा जा रहे हैं, तो दूसरी राइट हैंड साइड से एक रोड जैतो की ओर चला जाती है और ये बठंडा की ओर। तो जो हाईवे की लाइटें हैं वो भी जल चुकी हैं और लाइटों का एक अद्भुत सा ही नज़ारा होता है, सुंदर दृश्य प्रदान करती हैं। और ये झीलों के पास देखो, झील और जो शाम का समय है और उसमें दूर वो थर्मल के हमारे जो थर्मल प्लांट की जो चिमनियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं और वो एक अलग ही नज़ारा देती हैं। बठंडा का ये साइन बोर्ड और बठंडा के जो एरिया में देखो ये कितना थर्मल के कितने सुंदर लग रहे हैं ये चारों मीनार। और यहाँ एक और रोज़ गार्डन जो यहाँ पार्क है, वहाँ एक डिज्नीलैंड का फेयर भी लगा हुआ है। तो बेटे को मैंने बोला मैं यार बेटा आप देख के चलें, तो क्योंकि उसको थकावट हो गई तो उसने कहा नहीं डैडी आने वाले टाइम में देखेंगे, कभी मौका लगा तो। ये वही डिज्नी ट्रेड फेयर है, तो हमने तो बार बार से देखा है यहीं से गुजरते हुए। और किसी ने अभी भी लगा हुआ है, जब तक ये वीडियो आपके सामने आ रही है सेकंड पार्ट कोटपुरा का वाला, तो इसका आनंद ले सकते हैं। बड़ा रश नज़र आ रहा है इस टाइम। तो हमने तो वहाँ थोड़ा टाइम भी दिया, वह आगे बढ़ रहे हैं। मित्तल डीडी मित्तल जो है, मित्तल मॉल बोल दें, जो फेमस है बठिंडा में, उसके मेन हाईवे से राइट साइड में मित्तल मॉल है। तो बठिंडा से डवाड़ी की जो रोड का तो मैंने पिछले 1-2 ब्लॉग में काफ़ी डिटेल्स में किया है। आने वाले भी ब्लॉग में जब भी मेरा यहाँ विज़िट रहेगा, तो क्योंकि रोड बन रही हैं, कुछ चेंजेज आती रहती हैं नई नई, तो कोशिश ये हनुमान चौक बठिंडा का फेमस हनुमान जी खड़े हैं वहाँ, और इधर सामने हनुमान जी के सम्मुख ही ये माल रोड चली जाती है जो रेलवे स्टेशन की ओर। तो मैं इस ब्लॉग को अब इनसे एंड करता हूँ और अगले नए ब्लॉग में हम मिलेंगे फिर। तब तक के लिए रब राखा, जय हिंद।